आप नई मोबाइल लिए, आप नया घड़ी लिए, नई आप नई बाइक लिए, आप नया फोर व्हीलर लिए, आप नया मकान लिए, आप नई जमीन लिए। आप एक गलती करते हैं, स्टेटस पे डाल देते हैं, वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं कि आपने नया नया लिया है। आपके दुश्मन देखते हैं, आपके रिश्तेदार देखते हैं, आपके जलने वाले देखते हैं, आपके जितने बगल के लोग देखते हैं कि आपने ये लिया। आपने अपनी वैल्यू बता दिया कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतना जमीन है। आपके दुश्मन आपको रोकेंगे कि ये कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे कमा रहा है। आपके दोस्त आपसे उधार मांगेंगे। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप स्टेटस लगा के हमारे पास ये है। किसी को मत दिखाइए। देखिए, हमारे वीडियो को देखते हो आप लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, हमको मोटिवेशन मिलता है। मानता हूँ हमारे वीडियो में उतना दम नहीं है, हमारे वीडियो में उतना आवाज अच्छा नहीं है, हमारे वीडियो में बैकग्राउंड नहीं है, हमारे वीडियो में अच्छी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हमारे वीडियो को सपोर्ट कर दिया करो यार, हमको उससे मोटिवेशन मिलता है आगे दूसरा वीडियो बनाने के लिए। आप जब दिखाने लगते हैं ना, आपकी ग्रोथ जो रहती है ना रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। आप धीरे धीरे आपका पैसा खत्म होने लगता है, क्योंकि आप सबको दिखा रहे हैं। मानता हूं ये बातें आपको गलत लगेगी, बुरी लगेंगी, आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई है, इसके पीछे एक ह्यूमन एरर है, इसके पीछे एक कामयाबी के रास्ते हैं, लोग नहीं बताते। मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। कोई भी आदमी मार्केट में जब उतर जाता है बिजनेस करने के लिए, तो लोग उससे पूछने आते हैं कैसा बिजनेस चल रहा है। तो आप मत बताइए, आप बताइए बिजनेस बहुत स्लो है, मार्केट बड़ा डाउन है, पैसे किसी तरह से आ नहीं रहे, कैसे कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे कैसे दुकान संभल रही है। ना आपको कोई रोकेगा, ना आपको कोई पूछेगा। आप काम करते रहिए अपने लेवल पे जो कर रहे हैं। आपको ना कोई सरकार देखेगी, ना आपको कोई पब्लिक देखेगा। आप आगे निकल जाइए, आपको मार्केट में कोई जानेगा ही नहीं आप कुछ कर रहे हैं। आपको कोई रोकने की कोशिश नहीं करेगा, आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। तो आप जब 2-3 साल बाद जब नंबर 1 पे आ जाएंगे ना, तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि इसकी कहानी क्या थी, इसने कैसे अपने आपको आगे लाया, अपनी अपनी पहचान को छुपाया, अपनी दुकान के खर्चे को छुपाया। लोगों को लगेगा अपने काम के लिए अपने को नीचा गिराया, अपने को गरीब बताया, अपने का बिजनेस लॉस दिखाया, ये इंसान आगे निकल गया। क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहता, अपने पीछे आगे लगाना नहीं चाहता कि मेरे पीछे कोई आए मुझे खींचे, मेरे पीछे कोई कंपटीटर आए आप मुझे रोके। अगर आप सबको बता देंगे मेरी दुकान अच्छी चल रही, तो आपके बाजू में आपके आगे पास दुकान कोई खोल के बैठ जाएगा। इसको रोकना है, ये बहुत आगे निकल जाएगा। जब आप बताएंगे ही नहीं यहाँ की मार्केट खराब है, यहाँ पे लोग आते नहीं, ये सामान लेते नहीं, ये एरिया अच्छा नहीं है, तब वहां पे कोई दुकान नहीं खोलेगा। लेकिन जब आप बता देंगे यहाँ तो बहुत कमाई हो रही है, यहाँ तो पब्लिक भर भर के आ रही है, यहाँ तो पब्लिक हमारा सामान एक भी बच नहीं रहा है, सब बिक जा रहा है, तो दूसरा आदमी सोचेगा ना यहाँ पे दुकान डालना चाहिए, मेरे पास भी पैसा मैं भी डाल दूंगा, कुछ मेरे पास ग्राहक आएंगे, धीरे धीरे मेरे पास बहुत ग्राहक हो जाएंगे। तो आपका कंपटीटर बढ़ गया, आपके आगे इंसान बढ़ गए, आपके आगे रोकने के लिए दुकान खोल दिया आपके। लेकिन दिमाग में सोचते रहो मुझे वहां भी पहुंचना है, अभी ये काम करना है, दिमाग में सोचते रहो, किसी को बताओ मत, किसी को मत बताओ। जिस दिन तुम बता दोगे उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी, उस दिन से आप लेवल कम हो जाएगा आपका। अक्सर आप देखे होंगे यहाँ वहां अमीर लोग गरीब का रोल करते हैं और गरीब लोग अमीर का रोल करते हैं। 10 रुपया आया नहीं ये ले लेंगे, 200 आया नहीं ये ले लेंगे। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग अपनी स्ट्रेटजी पे जीते, उनके पास 2 रुपये ही आएगा तो 1 ही रुपया खर्चा करेंगे। वो शौक नहीं देखते हैं, आगे बढ़ने की लिमिट बढ़ाते हैं। और गरीब लोग 2 रुपया आए 2 रुपया खर्चा कर दो, कल कमाएंगे फिर काम गाँव करेंगे, यही होता है। और देखिए दूसरी बात सुनिए, कड़वा है लेकिन सच है, आपको बुरा लगेगा लेकिन ये सच है। आप ये मत सोचिए कि दुश्मन आपके जो सामने है, आपको जो ललकार रहा है वही दुश्मन है, नहीं, दुश्मन आपके घर में है, आपके जो साथ में बैठ के खाना खा रहा है वो है, आपको आगे पीछे जो घूम रहा है वो है, आपके साथ जो घूम रहा है वो है, दुश्मन वो है। दुश्मन
देखिए अक्सर कोई बर्बाद होता है तो अपने की वजह से ही बर्बाद होता है। अपनों ही उसको ठोकर मारते तभी बर्बाद होता है आदमी। दुश्मन अपने ही है, जो आगे लड़का रहा है वो दुश्मन नहीं है, वो आपको चैलेंज दे रहा है, वो आपको ताकतवर बना रहा है। जो आगे आपको लड़का रहा है ना वो ताकतवर बना रहा है। जो अपने ही रहते ना वो मीठी सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, पीछे लेकिन आपके बर्बादी के रास्ते ढूंढते हैं, बर्बाद करने के लिए आपके तरीके ढूंढते हैं। तभी तो आपसे मीठी मीठी बातें करके आपके सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ आपके बारे में जान लेंगे तो उनको तभी तो मालूम रहेगा आप इस चीज से बर्बाद होंगे, इस चीज से आपको तकलीफ होगी। इसके लिए दुश्मन अपने ही होते हैं। चलिए एक कहानी बताता हूं मैं। परछाई में अपनी ताकत दिखाओ, परछाई को अपनी ताकत बनाओ। जो दिखती है वो होती नहीं है, ये आपको याद रखना। आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, किसी का 10 मिलियन है, किसी का 8 मिलियन है, क्या वो दुनिया का अमीर आदमी है? किसी का 100 मिलियन है, क्या दुनिया का अमीर आदमी है? बता दीजिए। क्या विराट कोहली के पास आप 200 मिलियन है, वो दुनिया का अमीर आदमी है? नहीं। जो उससे प्रचार करवा रहा है, जो उससे ऐड करवा रहा है कि हमारा ये ऐड करवा दीजिए, वो अमीर आदमी है, क्योंकि उसको काम दे रहा है। उसका मिलियन बस फॉलोवर है, उसको काम किसी को और से लेना पड़ रहा है। क्यों नहीं अपना वो प्रचार कर लेता? क्यों अपना कंपनी खड़ा नहीं कर लेता? वो इन्फ्लुएंसर है, मतलब वो प्रचार करने के लिए सेल्समैन है। जो इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन लेके बैठे ना, वो एक काम कर रहे हैं, उनसे कोई काम करवा रहा है कि हमारे एक प्रोडक्ट आप प्रचार कीजिए। जो प्रचार करवा है वो अमीर आदमी है, वो अपने बिजनेस को प्रचार करवा रहा है, बहुत पैसा लेके बैठा है। तुम 200 मिलियन वालों को पैसा दे सकता है तो कितना पैसा लेके बैठा है तुमको मालूम नहीं, वो आदमी अमीर है। चौथी बात जो है ना, दिमाग में उतार लीजिए, आप बड़े आदमी बन जाएंगे, बड़ा इंसान बन जाएंगे। देखिए सब्र, सब्र सबसे बड़ी कीमत चीज है। मान लीजिए आप आज शेयर मार्केट में 1 लाख लगा दिए, आपका 10 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में 20 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, तो आप किसको बताएंगे? किसी को बताएंगे? लेकिन आप एक गलती कर देते हैं, सबको बता देते हैं, अरे इसमें लगाइए, शेयर मार्केट में भी 1 महीना लगाया था, 1 महीना पहले लगाया था 1 लाख, आज मेरा 20 लाख हो गया। उससे आपकी सेस्टिटी गायब हो गई। आपके लोग आपसे ही पैसा मांगेंगे। अब दुनिया को बता दिया हमारे पास इतना पैसा है, आपको सरकार नोटिस भेज देगी, आपके पास इतना पैसा कैसे आया? आप कोई क्या बताएंगे? आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप जो प्रॉपर्टी रहेगी उसको बेच देंगे, और जो पैसा बचा रहेगा उसको धीरे धीरे खर्च कर देंगे। तो फिर आप वही जिंदगी पे आ गए जहां से आपने शुरुआत की थी। देखिए पैसा जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता भी है, जो धीरे धीरे आता है, जो धीरे धीरे मेहनत से आता है वो कभी नहीं जाता, वो बढ़ते रहता है। इसके लिए बोलता हूं अंधेरा उजाला में बहुत फर्क है। इसके लिए बोलते हैं जितना जल्दी पैसा आता है उतना जल्दी ही जाता है। इसके लिए सब्र रखना जरूरी है। सब्र रखोगे तो धीरे धीरे बढ़ोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। आप एक साथ सोचोगे हम आज 1 लाख लगाएं कल 2 लाख हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आज 1 लाख लगाओ तो कल 1,000 होए, ऐसा लगाओ 1,10,000 हो, 1,01,000 होए। आप एक साथ अमीर नहीं बन सकते। जो एक साथ अमीर बनता है ना वो एक साथ गरीब भी होता है। फिर उसको दुनिया कोई नहीं पूछती, बोलती है इसके पास पैसा आया था लेकिन इसने इसकी फिक्र ही नहीं की, ये गरीब हो गया। फिर उसके बाद पैसा नहीं आता है, मौका बार बार नहीं मिलता, मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है, उसको गवाओ मत।